आज की क्लास में हम सभी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है हिंदी चैप्टर 1 इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम धीरे धीरे पढ़ने वाले प्यारे भाई। और ध्यान से सुनिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कीजिए क्योंकि मैंने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप सभी को पढ़ाया है। सबसे पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो मैंने बताया था आप सभी को श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न आता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो जो अम्बेडकर थे यानी बाबा साहेब थे, उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था। ये सब बातें याद रखें, ये सब बातें फैक्ट है, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो देखो, जो आधुनिक सभ्य समाज के लोग हैं ना, तो ये क्या कहते हैं भाई, कहते हैं कि देखो जो जाति प्रथा है, जो श्रम विभाजन, इसको चलेगा, अच्छा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसमें जो लोग हैं अच्छे से काम करेंगे, यानी श्रम विभाजन का मानते हैं, ये अच्छा मानते हैं। आगे बढ़ जाइए। चौथा है भाई कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ब्लैंक कारण बनी हुई। तो इसमें बाबा साहब, इधर देखो, ये जो लाइन है बुक से डायरेक्ट उठा के पूछ दिया गया। तो इसमें बाबा साहब बताते हैं कि जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जाति प्रथा है ना, तो वो क्या करे, किसी व्यक्ति को एक पैसे में बांध देगी। जब पैसे में उस व्यक्ति को बांध देगी तो वो व्यक्ति जीवन भर वही काम करेगा, और वही काम करेगा तो मान चलिए कोई चेंजिंग हो गया, जैसे कोरोना वायरस आ गया, तो उसमें कारण लोग क्या करते थे, अपना पैसा चेंज कर लेते। लेकिन ये जो जाति प्रथा है ये क्या कहता है, तुम भाई पैसा नहीं चेंज कर सकते। जब पैसा तुम चेंज नहीं कर सकते तो मैंने उसी पैसे में तुम बंद के मरो, यानी भूखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी। इसी कारण बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, ठीक है। आगे है 5 नंबर है भाई कि मूक नायक क्या है? तो देखो, मूक नायक एक पत्रिका है। पत्रिका कहने का सेंस है कि एक बुक होता है, उसी में बुक में एक पूरा लेटर लिख दिया जाता है, उसी को पत्रिका कह दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिएगा सही, ये इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है 6 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भाई, इनकी मृत्यु 1956 और दिल्ली में हुई थी। जब ये इनकी मृत्यु होने वाली थी ना, तो ये उस दिन किताब लिख रहे थे, वो धर्म पर किताब लिख रहे थे भाई। सो उस दिन, जिस दिन मरने वाले लोग उस दिन सोचते हैं कि कैसे प्रभु आज के लिए हम जीवन जी रहे हैं, आज हमें पिया से नहीं मिला। पिया से मिलने का निशान से, ईश्वर से, यानी देखो। लेकिन बाबा से उस दिन क्या करते हैं, अपने कर्म कर रहे थे। इसी प्रकार आप सभी अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। हमें केवल कर्म करना है, हमें पास जो है वही अपना 100% देना है। आई बात समझ में? आगे देखो, आगे 7 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? देखो, हमने बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, और एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा सही। आगे बढ़ जाते हैं। 8 नंबर प्रश्न है भाई कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप कैसा होता है? तो देखो, उन्होंने बताया कि जो भाईचारा है, यानी लोगों में जो प्रेम की भावना है, वो दूध और पानी के मिश्रण जैसा। जैसे भाई किसी दूध में अगर पानी मिला देंगे तो दूध और पानी क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। अभी ना कि दूध बोलो 1 लीटर है, पानी मिला दिए 10 लीटर, वो वाली बात नहीं करे बाबा साहब। यानी दूध और पानी बराबर होना चाहिए, यानी दोनों तरफ से कम से कम प्यार होना चाहिए, तभी ना भाईचारा अच्छे तरीके से रहेगा। मान चलिए एगो दोस्त प्यार कर रहा है, मतलब एगो दोस्त अच्छा सा व्यवहार करे, एगो दोस्त अच्छा से व्यवहार नहीं करे, तो दोस्ती चले गए थे नहीं। तो उसी प्रकार बाबा साहब कहते हैं कि दूध और पानी का मिश्रण, दूध और पानी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दूध और पानी का मिश्रण मार दीजिएगा सही। आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका। तो देखो, भारतीय संविधान में जो बाबा साहेब इनका महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऑप्शन नंबर ए मान दीजिएगा। और ज्योतिबाई फूले जो थे, वो बाबा साहेब के एक मोटिवेटर व्यक्ति थे, यानी प्रेरक व्यक्ति थे, जिनसे बाबा साहेब क्या होते थे, मोटिवेट होते थे। इनके 3 व्यक्ति थे, ठीक है। बाबा साहेब के प्रेरक व्यक्ति 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है, याद रखिए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। आगे बढ़िए भाई। 10 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो देखो, सभ्य समाज वाला लोग है ना, ये कहेगा देखो, अच्छा तरीके से सिस्टम चलाना है, अच्छे तरीके से लोगों का काम करना है, तो हम लोगों का बंटवारा करेंगे। देखो, फलाना आदमी घर का सफाई करने का काम, चिल्लाना आदमी ये सड़क सफाई का काम करेगा, फिर फलाना आदमी बाल काटने का काम करेगा, ये पूजा करने का काम करेगा। तो ये क्या कहते थे, कार्यकुशलता के लिए अच्छा मानते थे। क्यों मानते थे, किसको अच्छा मानते थे? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। देखो, अणुबम, ये तो अणुबम कहाँ से बनाते हैं, दूध पानी। अब देखो, यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन जाति प्रथा और श्रम विभाजन।
यानी देखो ये क्या कहता था, ये श्रम विभाजन का आवश्यक मानता था। ऑप्शन नंबर बी का ये जाति प्रथा क्यों नहीं, क्योंकि जाति प्रथा जान दो पहले श्रम विभाजन करता है फिर जाके जाति प्रथा आता है। तभी ना बाबा साहब बुक में कहते हैं कि जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी पहले आता है पहले आता है श्रम विभाजन, फिर आता है जाति प्रथा, इसलिए यहाँ पर श्रम विभाजन आंसर सही होगा। आगे है 10 नंबर प्रश्न की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो हमने पढ़ाया था कि वो गए थे भाई, कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क से पहुँच गए दिल्ली, न्यूयॉर्क से पहुँच गए लंदन, न्यूयॉर्क से पहुँच गए कहाँ, लंदन पहुँच गए। और किसके प्रोत्साहन पर गए थे बताइए, तो किसके प्रोत्साहन पर गए थे, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। जैसे मान के चलो कोई गांव में पढ़ने वाला लड़का जब तेज रहता है तो हम कोई गांव का जो अमीर आदमी रहता है कि ना इस बउआ को पढ़ाना, इसको बउआ को पढ़ा के बड़ी हायर एजुकेशन इसको देना है और इसको शहर में भेजने का। तो उसी प्रकार बाबा साहब भी पढ़ने में अच्छे थे, तो इनको भी पढ़ने के लिए बड़ौदा नरेश ने प्रोत्साहन किया और अन्य जगहों पर गए। यानी कहाँ गए, न्यूयॉर्क में मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बातें समझ में आ रही है जो बता रहे हैं आप सभी को, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अंबेडकर चिंतक और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, तो बताइए प्रेरक व्यक्ति 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, यानी तीनों मार दीजिएगा ऑप्शन। इनके बारे में आप सभी पढ़िएगा। ठीक है, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले के बारे में आप सभी यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए, चाहे ChatGPT करके इनके बारे में पढ़िएगा, जीवन के बारे में। देखो जो महान व्यक्ति है उनके जीवन के बारे में हमको जानना जरूरी है भाई। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ, तो कब हुआ था भाई, तो 1936 में हुआ था। और इसी 1936 में भाषण देने के लिए बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना की थी। लेकिन देखो उस समय के लोग, उस समय इन्होंने रचना तो कर दी, लेकिन इसमें मुख्य रूप से उनका उद्देश्य क्या था, जाति पाति तोड़ना। लेकिन लोग क्या करते थे, जाति पाति का सपोर्ट करते थे, इस कारण ये भाषण बाबा साहब नहीं दे पाए। और भाषण देने कहाँ गए थे, लाहौर में, याद रखिएगा, लाहौर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। देखो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। निबंध हम बताए थे किसी भी एक टॉपिक पर अच्छी तरीके से लिख देना क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। क्योंकि इस चैप्टर में बाबा साहब ने किसके बारे में लिखा बताइए, तो इस चैप्टर में बाबा साहब ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में लिखा है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की यानी बाबा साहब की है। तो देखो द कास्ट इन इंडिया ये भी है, द एनएचलेट क्या लिखा जी, हु आर दे, ये तो है भी किया। ठीक है, तीसरा है हु आर शुद्रासी, ये भी है। और डी मार दीजिए, यानी सभी इनकी रचना है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये रचना बाबा साहब की है। और इसी रचना से जो पुस्तक है यानी जो हम पाठ पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसलिए आवश्यक मानता है कि फलाना आदमी ये काम करेगा तो फलाना आदमी बढ़िया काम करेगा। मान चल किसी व्यक्ति को दे दिए बाल काटने का काम, किसी व्यक्ति को दे दिए तुम पूजा कराने का काम, किसी व्यक्ति को दे दिए तुम साफ सफाई काम, तो वो अच्छा से करेगा। यानी काम का बढ़िया सा, काम को बढ़िया से होने को ही क्या कहा जाता है, कार्य कुशलता। लेकिन देखो एक सेंस में एक अच्छा कह रहा था। ठीक है, श्रम विभाजन वाला जो सभ्य समाज थे एक सेंस में कहे तो अच्छा कह रहा था, लेकिन दूसरे सेंस में कहे एक काम ही बांध कर, मान चलो कोई व्यक्ति है रमेश नाम का, उस व्यक्ति को कह दिया कि भाई तुम भाई घर का सफाई का काम करो, तो ठीक है भाई करेगा सफाई का काम। लेकिन इसका जो कहेगा ना छोटा सा इसका बालक जो नन्नू होगा, छोटा सा बालक इसका, उसको भी कहेगा तुम भाई घर की सफाई करो। लेकिन अब तो ये दिक्कत हो गया ना जी, अब उसका पापा करे तो ठीक है, लेकिन बेटा करे तो ठीक है। बेटा का मन कर रहा है कि ना हम सफाई नहीं करेंगे, हम अपना पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छा तरीके से नौकरी करेंगे, तो लेकिन ये ऐसा नहीं करने देते थे। इस चलते सभी समाज वाले लोगों का था बड़ी ख़राब था। जो बाबा जी धो दिए कि नहीं हम लोगों का। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित अंश है, तो हमने अभी बताया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से मार दीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतरित किया। देखो ये जो पाठ है भाई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, अंग्रेजी में, लेकिन हम क्या पढ़े, हिंदी में पढ़े। तो कोई व्यक्ति होगा ना जिन्होंने ये अंग्रेजी से हिंदी में लिखा होगा, तो उस व्यक्ति का नाम था ललय सिंह यादव। नाम क्या था, ललय सिंह यादव, याद रखिएगा। आगे 19 नंबर प्रश्न आता है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो हमने शुरू में बताया था कि अम्बेडकर जी का जन्म जो है गरीब परिवार यानी दलित परिवार में हुआ था। ठीक 20 नंबर प्रश्न आता है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडम्बना दिखाई देते हैं। लेखक इन द सेंस यानी बाबा साहब की बात करते हैं। तो बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा जो पाठ का शुरुआत उसी लाइन से होता है कि आजकल के भी युग में जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यानी जातिवाद इसमें सही हो जाएगा। नारीवाद के बारे में तो बाबा साहब बातें नहीं की, निर्वादवाद की भी बात नहीं की, परिवारवाद के बारे में बात नहीं की है।
21 नंबर प्रश्न बताइएगा, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम देखो, उनके देखो पिता का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। माता का नाम भीमाबाई, यानी रानीबाई, तगती, कुंतीबाई, शीलाबाई, नहीं, भीमाबाई मारिएगा, सही है। आगे बढ़िए कि डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त, और पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की इन्होंने, ये बताना है। तो देखो पीएचडी की उपाधि इन्होंने 1916 में प्राप्त की। पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? उन्होंने 1916 में प्राप्त की। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की ये बात है कि भाई आजकल भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आजकल के भाई लोग जो है जातिवाद के पोषक क्या है, मतलब जातिवाद को सपोर्ट करते हैं। देखो अब ये जो बातें करें बाबा साहब 1936 की बातें करें, अब किस भारतीय समाज में ऐसा नहीं है, लेकिन अब के भारतीय समाज में जो ये लोग हैं ना, ये लोग जो गाना निकाल के एकदम धाकड़ प्रखंड या जिला ये सब निकाल के बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये अब की उतना नहीं है, लेकिन है, उस लेवल पर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जिस लेवल पर आंतरिक लेवल पर कहते हैं ना, उस लेवल पर है। ठीक, उसको समाप्त करना पड़ेगा। इस चलते आप सभी से कहते हैं ऐसा आप सभी न करिए। अब किसी से जाति मत पूछिए। ठीक है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर समाज को अच्छी तरीके से चलाना है तो समाज में 3 चीज़ गुण होना चाहिए: समता, स्वतंत्रता और भातृत्व। समता का कहने का सेंस है यानी सब कोई क्या रहेगा, समान रहेगा, एक समान, न गरीब और अमीर सब एक समान। ठीक, एक समान कहने का सेंस है यानी कानून के समान एक समान। स्वतंत्रता यानी सबको बोलने का अधिकार है। भातृत्व यानी भाईचारा होना चाहिए। अब देखो जो सबसे बढ़िया जो राजा के शासनकाल था ना, उसको कहा जाता है राम राज। जब राम जी का राज था तो उस समय कहा जाता है कि जो बकरी है और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। यानी जो बकरी से कहने का सेंस है यानी जो बकरी का है कमजोर है, और शेर का है जो ताकतवर है। यानी ताकतवर हो चाहे कमजोर हो, दोनों एक ही समान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। ये सब ज्ञान रखना चाहिए। देखो 25 नंबर प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या अशिक्षा को मानते हैं? नहीं। जनसंख्या को नहीं। अरे पहले तो खाए पिए के न हो गए थे तब न मानेंगे। यानी किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 26 नंबर प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो देखो ये रचना क्या बाबा साहब की रचना है और किसी की रचना होगी? क्या सुखदेव के बारे में पढ़े? नहीं। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया के बारे में? नहीं। बाबा साहब के बारे में पढ़े? भैया हम पहले चैप्टर पढ़े हैं, तो जो चैप्टर से प्रश्न आएगा पहला ही चैप्टर से ना आएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आगे जो है 27 नंबर प्रश्न, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या हानिकारक है? क्योंकि आर्थिक पहलू से भी बाबा साहब का जाति प्रथा धो देते। कैसे धो देते? कहते हैं देखो भाई, किसी व्यक्ति को अगर एक ही काम में बांध दोगे तो वो व्यक्ति एक ही काम करेगा जीवन भर। कोई भी अगर चेंजिंग आ जाता है, आकस्मिक परिवर्तन आ जाता है, तो उसके कारण अपना पेशा नहीं चेंज करेगा। जब पेशा नहीं चेंज करेगा यानी वो व्यक्ति क्या होगा? बेरोजगार होगा। बेरोजगार होगा तो उसके पास पैसा कम आएगा। पैसा कम आएगा नहीं, उसका आर्थिक यानी पैसा कम आएगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। सब तरीक़ा से धो देते हैं लास्ट। ठीक है, लास्ट में बता भी देते हैं कि बाबू उपाय क्या है इसके लिए। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, याद रख लें होगा। 29 नंबर प्रश्न है भाई कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखो इसको याद रख लीजिएगा, उज्ज्वल भारत नहीं, उड़ता भारत में बहिष्कृत भारत का। उन्होंने बहिष्कृत भारत इसलिए नाम रखा था क्योंकि जो भारत में जो प्रथाएं फैली थी ना, भारत में जो कुप्रथाएं थी, भारत में जो लोगों के प्रति भेदभाव होता है, इस कारण उन्होंने इस पत्रिका का नाम रखा था बहिष्कृत भारत। अगला लास्ट 30 नंबर प्रश्न पढ़िएगा बहन, क्या है कि भारतीय संविधान के निर्माता किस के रूप में किन्हें जाना जाता है? देखो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए। और एक जरूरी सूचना है कि अगर आप सभी इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, सब कोई कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।